सबसे पहले हम बात करते हैं कि झील लेक होता क्या है। तो पानी से भरा ऐसा एरिया होता है जो लैंड के द्वारा कवर्ड होता है, मतलब स्थल खंडों के द्वारा घिरा होता है। झीलों का पानी जो होता है वो सामान्यतः स्थिर होता है। और झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इनके पानी में क्या होता है, खारापन होता है। बहुत सारी झीलें जो होती है वो ताजे पानी मतलब मीठे पानी की झीलें भी होती हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। महाद्वीप वाइज मैं आपको बताऊंगा, कॉन्टिनेंट वाइज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। तो एशिया में देखिए सबसे पहले आता है कैस्पियन सागर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी झील है। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। ये एक खारे पानी की झील है और इसी झील के उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नदी जो है वो गिरती है। ओके। एक बात ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में आता है और कुछ हिस्सा जो आता है वो यूरोप में आता है। इसलिए ये यूरेशिया में गिना जाता है। अगर कैस्पियन सागर को हटा दें हम और एशिया की सबसे बड़ी झील की बात करें, अगर कैस्पियन सागर को हटाकर, तो फिर कौन सी आती है? वो बेकॉल झील आती है। क्लियर? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं जो हैं वो कैस्पियन सागर से लगी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कितने देश हैं? 5 देश हैं। अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ये 5 देशों की जो सीमाएं हैं वो कैस्पियन सागर से लगी हुई हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा 5 देश कौन कौन से हैं? अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। इसके बाद देखिए अगली इंपॉर्टेंट झील आती है एशिया में, वो कौन सी आती है? बेकॉल झील। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकॉल झील, जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पड़ती है। ये एक मीठे पानी की झील है और इसकी गहराई कितनी है? 1642 मीटर है। बेकॉल झील को पवित्र सागर के नाम से जाना जाता है, साथ ही पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोनों चीज ध्यान रखिएगा, पवित्र सागर और पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? बेकॉल झील को कहा जाता है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम झील है, बेकॉल झील। इसके बाद देखिए एशिया में अगली कौन सी झील आती है इंपॉर्टेंट, वो आती है वॉन झील। वॉन झील जो है ये झील यूरेशिया में पड़ती है, मतलब एशिया और यूरेशिया दोनों में पड़ती है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, मतलब सॉल्टी झील है। और इस झील की लवणता जो है वो कितनी है? 330% है। और कहाँ पर स्थित है ये? ध्यान रखिएगा, टर्की में स्थित है। टर्की जो है वो यूरेशिया में आता है। टर्की का देखिए आधा पोर्शन जो है वो यूरोप में आता है और आधा किस में आता है? एशिया में आता है, इसलिए ये यूरेशिया का भाग है। इसके बाद देखिए एशिया की अगली इंपॉर्टेंट झील कौन सी आती है? देवताल झील। देवताल झील जो है ये भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? देवताल झील है, जो कि 17,745 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट अगली झील, अरल सागर। अरल सागर झील जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। आकार बड़े होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सागर कहा जाता है। आश्चर्य की बात देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस झील का 90% पानी जो है वो सूख चुका है। केवल 10% पानी ही यहाँ पर बचा हुआ है। अरल सागर जो है वो लगभग लगभग पूरा जो है वो सूख चुका है। तो कहाँ पर स्थित है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा बस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारे लोपनोर झील और फाइव फ्लावर झील। ये दोनों झीलें जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये दोनों झीलें चीन में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित हैं? चीन में। नेक्स्ट आती है देखिए मृत सागर, डेड सी। ये संसार की सबसे नीची झील है, जो कि समुद्र तल से 418 मीटर नीचे स्थित है। ये भी एक खारे पानी की झील है। और कहाँ पर स्थित है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है डेड सी, मृत सागर। तो फ्रेंड्स ये एशिया की हमने सभी इंपॉर्टेंट झील को डिस्कस करा। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वान झील, जो कि सबसे ज़्यादा लवणीय झील है, सॉल्टी झील है। बेकॉल झील, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। और कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। यूरोप की देखिए सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो वो कौन सी झील है? लादोगा झील। लादोगा झील जो है एक मीठे पानी की झील है, जो कि पश्चिमी रूस में स्थित है। क्लियर? रूस का देखिए कुछ पोर्शन जो है वो एशिया में है और कुछ कहाँ पर है? यूरोप में है। तो यूरोप वाले हिस्से में स्थित है लादोगा झील। इसके बाद देखिए फिनलैंड, जो कि यूरोप में स्थित है, एक ऐसा देश है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा 1,68,000 झीलें जो है वो स्थित हैं। कहाँ पर? फिनलैंड में। इसीलिए फिनलैंड को झीलों की वाटिका, गार्डन ऑफ लेक्स या फिर झीलों का देश कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड की सबसे बड़ी अगर झील की बात करें तो वो कौन सी है? साइमा झील है, जो कि यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लादोगा झील। इसके बाद देखिए अगले महाद्वीप की हम बात करते हैं, जो कि है अफ्रीका।
अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, जो कि तंजानिया, युगांडा और केन्या के बीच में स्थित है, विक्टोरिया झील। इसके बाद देखिए अफ्रीका की इंपॉर्टेंट झील आती है टांगानिका झील, जो कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। पहली कौन सी है? बेकॉल झील है, जो कि एशिया में स्थित है। एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, टांगानिका झील जो है ये विश्व की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील कौन सी है? टांगानिका झील है। ये टांगानिका झील जो है 660 किलोमीटर लंबी है और एक ताजे पानी की झील है। क्लियर? तो ये अफ्रीका की देखिए इंपॉर्टेंट झीलें हमने डिस्कस करी, विक्टोरिया झील और टांगानिका झील। इसके बाद देखिए अगला महाद्वीप आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद देखिए अगला महाद्वीप आता है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो वो कौन सी है? टिटिकाका झील है, जो कि पेरू और बोलीविया सीमा पर स्थित है। साथ ही ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील भी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ये। नौकागम्य क्यों बोला गया है? मतलब इसकी गहराई और चौड़ाई इतनी है कि कोई भी जलयान जो है ना वो इसे आसानी से पार कर सकता है, इसीलिए इसको बोला गया है कि नौकागम्य झील है ये, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित। क्लियर? पर अगर देखिए नेविगेबल सिचुएशन को अगर हम हटा दें तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी होगी? ओजस डेल सलाडो, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। ये नौकागम्य झील नहीं है। ओजस डेल सलाडो जो है ये नौकागम्य झील नहीं है, सिर्फ 10 मीटर गहरी है ये। ओके, तो इसे जलयान जो है वो आसानी से पार नहीं कर सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? टिटिकाका झील। और अगर ये कंडीशन हटा दें यहाँ से नौकागम्य झील की, तो कौन सी है? ओजस डेल सलाडो। क्लियर? देखिए इसके बाद अगला कॉन्टिनेंट आता है हमारा उत्तरी अमेरिका। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ग्रेट लेक्स एक प्रसिद्ध ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसे क्या कहा जाता है? फिंगर लेक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इन झीलों को अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन सी आती है? ओंटेरियो झील आती है। ओंटेरियो झील जो आती है वो सबसे पहले नंबर पर आती है। उसके बाद कौन सी आती है? ईरी झील। तीसरे नंबर पर आती है ह्यूरॉन झील। चौथे नंबर पर आती है मिशिगन झील और पांचवें नंबर पर आती है सुपीरियर झील। ये पूर्व से पश्चिम की ओर हम चल रहे हैं, तो ठीक है, सीक्वेंस को आप ध्यान रखिएगा। ओंटेरियो झील, ईरी झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील और फिर आती है सुपीरियर झील। क्लियर? इसमें मिशिगन झील को छोड़ दें तो बाकी सभी झील जो है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती हैं। केवल मिशिगन झील ही पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए सुपीरियर झील जो है वो उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? सुपीरियर झील। साथ ही ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? सुपीरियर लेक है। क्लियर? देखिए उत्तर अमेरिका की अगली इंपॉर्टेंट झील मैं बताता हूँ, ग्रेट बियर झील। ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है और एक ताजे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, ग्रेट लेक्स का ये हिस्सा नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो देखिए ये हमने नॉर्थ अमेरिका की सभी इंपॉर्टेंट झीलों को डिस्कस कराएं। इसमें देखिए जो फिंगर लेक क्षेत्र हैं ये आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी झीलें इसमें आती है, और उनका देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर सीक्वेंस क्या है वो बस आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने हर एक कॉन्टिनेंट वाइज झीलों को डिस्कस कराएं। अब देखिए कुछ और फैक्ट्स निकल कर आते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अगर विश्व के टॉप 5 सबसे बड़ी झीलों की बात करें सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन कौन सी हैं? देखिए पहले नंबर पे कौन सी आती है? कैस्पियन सागर। सेकंड नंबर पर आती है सुपीरियर झील। तीसरे नंबर पर आती है विक्टोरिया झील। चौथे नंबर पर आती है ह्यूरॉन झील और पांचवें नंबर पर आती है मिशिगन झील। ये बताया मैंने आपको विश्व की टॉप 5 सबसे बड़ी झीलें। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगर हम बात करें कि विश्व की टॉप 3 गहरी झीलें कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आती है बेकॉल झील। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर आती है टांगानिका झील और तीसरे नंबर पर आती है कैस्पियन सागर। ठीक है, बेकॉल झील और कैस्पियन सागर जो है ये कहाँ पर स्थित है? एशिया में स्थित है। टांगानिका जो है वो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। क्लियर दोस्तों? तो ये देखिए हमने झील वाला सेक्शन जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सारी जितनी भी थ्योरी बताना थी मैंने सब बता चुका हूँ आपको मैं। क्वेश्चंस आपका देखिए इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो आई होप आपने ध्यान से देखा होगा। चलिए अब हम टेस्ट की ओर चलते हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं, और आप भी देखिए कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है?
विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? टांगानिका झील है, जो कि विश्व की सबसे लंबी झील भी है। इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? देखिए ग्रेट लेक्स का हिस्सा कौन कौन है? ओंटेरियो झील है, इरी झील है, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, सुपीरियर झील, ये सभी जो हैं ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। पर बियर झील जो है ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर तो सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले आती है ओंटेरियो झील, फिर इरी झील, फिर ह्यूरॉन, मिशिगन और फिर लास्ट में सुपीरियर। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित झीलों में कौन सी पूर्णतः यूएस में स्थित है? पूर्णतः यूएस में कौन सी स्थित है? देखिए मिशिगन झील जो है ये पूर्णतः यूएस में स्थित है। बाकी झीलें जो हैं ये कनाडा और संयुक्त राज्य की सीमा बनाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित झीलों में कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकौल झील। अगर दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील की बात करते हैं तो कौन सी आती है? टांगानिका झील। ओके, तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी है? कैस्पियन सागर। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? फिंगर झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? किसे कहते हैं? झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। यूरोप में स्थित देश है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? कौन सी झील है? देखिए बेकौल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, सॉल्टी झील कौन सी है? वॉन झील, जो कि टर्की में स्थित है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर, डेड सी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, कौन सी है? टिटिकाका झील जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। निम्न में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे हैं? अरल सागर के देखिए किनारे कौन से देश स्थित हैं? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये आंसर सही होगा। विक्टोरिया झील अवस्थित है, विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? ऐसे कौन से देश हैं जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती हैं? अजरबैजान की लगती हैं, कजाकिस्तान की लगती हैं, तुर्कमेनिस्तान की लगती हैं, रूस की लगती हैं, ईरान की लगती हैं, अर्मेनिया की नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी झील? विक्टोरिया झील। तंजानिया, युगांडा और केनिया के बीच स्थित है विक्टोरिया झील, जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? तुर्की में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? बेकौल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। ये आंसर। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? ऐसा कौन सा देश है? देखिए अजरबैजान की मिलती है, रूस की मिलती है, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पर देखिए यूक्रेन की सीमा जो है वो कैस्पियन झील से नहीं लगती है। तो सी आंसर। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, कौन सा है? मृत सागर, डेड सी, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा पहले आएगा, तो देखिए यहाँ पर ग्रेट बियर, बेकॉल, विक्टोरिया, सुपीरियर। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सुपीरियर झील चौथे नंबर का। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। उसके बाद फिर बेकॉल झील और फिर ग्रेट बियर। तो 4 3 2 1, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसा सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। झीलों का नाम दे रखा है और संबंधित देश दे रखा है। अरल सागर, अरल सागर कहाँ पर स्थित है? कजाकिस्तान। मिशिगन झील कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट बियर झील ये कहाँ पर स्थित है? कनाडा की सबसे बड़ी झील है। आयर झील कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ए का क्या होगा? देखिए 2 होगा, तो ए का 2, बी और डी आंसर है। मिशिगन झील का देखिए यहाँ पर 3, तो उसके बाद देखिए तीसरा बी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा।
क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिए होंगे।